तो टॉपिक क्या लिया हम लोगों ने, ऑसिलेटिंग चार्ज। तो पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट सोच लें कि इफ अ पार्टिकल is displaced along a line of stable equilibrium, then it executes oscillatory motion. The equilibrium position acts as mean position. The equilibrium position acts as mean position. The equilibrium position acts as mean position. तो क्या कहा, if a particle is displaced along a line of stable equilibrium, क्या करता है ऑब्जेक्ट, ऑसिलेटरी मोशन यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा ये, कुछ याद आ रहा हो, ये टॉपिक पढ़ा SHM, वहां पर हमने इस बात को रेज किया था। ठीक है, तो इसमें अगर आपको ध्यान हो, और अगला जो पॉइंट बताया हुआ है कि क्या वो ऑसिलेटरी मोशन SHM होगा या नहीं होगा, कुछ ध्यान हो आपको, आइडिया? वो डिपेंड करेगा। फर्दर इफ the acceleration of the particle A proportional to minus y हो, y जहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड आर ऑपोजिट। ठीक है, तो ये अगर ऐसा हो, then the particle is said to be executing SHM। मतलब वो जो ऑसिलेटरी मोशन है वो क्या होगा, SHM हो जाता है इस कंडीशन में। तो क्या कहा, if a particle is displaced along a line of stable equilibrium, then it executes oscillatory motion, और इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है वो क्या काम करेगी, इन पोजीशन का, और ऐसे में एक्सेलरेशन अगर ऐसा हो कि माइनस वाई के प्रोपोर्शनल पाई जाए, अगर ऐसा हो तो फिर हम क्या देंगे मोशन को, then the particle is said to be executing SHM। और इसमें अगर आपको ध्यान देना है कि A प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई जब होता है, यानी फॉर सच केस हम एक्सेलरेशन को लिखा करते थे माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और F को लिख देते थे माइनस के वाई, जहां पर के लिखा जाता था m ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आपको ध्यान दिलाते हैं क्या कहते थे, ध्यान करिए, एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
और जो ये के है इसको ध्यान करें क्या नाम देते हैं, फोर्स कांस्टेंट। कांस्टेंट इसको नाम दिया जाता था। ठीक है, ये तो कुछ पुरानी यादें होंगी। क्या क्या, अगर एक पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं अलोंग अ लाइन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम देन इट एग्जीक्यूट्स ऑसिलेटरी मोशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्ट करती है मीन पोजीशन का। और अगर इसी में जो डिस्प्लेसमेंट है जो कि कहाँ से मेजर करते थे, ध्यान करिए, मीन पोजीशन। पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मीन अगर पोजीशन। वो प्रोपोर्शनल पाया जाए किसके, माइनस ऑफ मतलब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल पाया जाए माइनस वाई के, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम कह देते हैं कि ये जो ऑसिलेटरी मोशन है वो कैसा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और फिर हम ध्यान करिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखते थे, और जो टाइम पीरियड होता है एसएचएम का, द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम टी लिखा करते थे 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा। और ओमेगा आप देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और अगर आप इसको क्लोजली वॉच करें तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो ओमेगा नहीं है, ओमेगा का स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर। यानी कि जो ए वाई इक्वेशन है उसके कांस्टेंट को अगर मैं यहां रख दूं तो अपने पास क्या निकल के आ जाया करेगा, टाइम पीरियड आ जाएगा एसएचएम का। अगर हमें किसी पर्टिकुलर एग्जांपल में टाइम पीरियड निकालना हो तो क्या करना होगा, यस, कांस्टेंट अपन ने एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें वो को लिया है। कांस्टेंट ढूंढना होगा जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का कांस्टेंट है। तो अगर वो कांस्टेंट हमें मिल गया तो उस कांस्टेंट को यहाँ रख देंगे तो अपना काम हो जाएगा। टाइम पीरियड की जगह क्या लिख देंगे, 2 पाई अपॉन रूट ऑफ कांस्टेंट इन ए वाई इक्वेशन। ये यहाँ तक लिख लें तो पता है, ऊपर का पैराग्राफ हो गया। ये कांस्टेंट वाला अपन ने कैसे लाया? ओमेगा को लिख दिया ना, ए वाई इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, ओमेगा। अरे ओमेगा नहीं, ओमेगा स्क्वायर है। हाँ ओमेगा स्क्वायर है। हाँ क्या ओमेगा स्क्वायर है। ये हमने किया था 11th में, लग रहा है कि भूलभाल लगी हो ना। हाँ क्या। चलो ठीक है, यस सर। अभी चल रहा है आप लोग फ्रिक्शन का कर रहे हो ना क्वेश्चंस? यस सर, आ जाइए खत्म। सर टेस्ट कब लेंगे फ्रिक्शन का? टेस्ट तो बता देंगे, अब तैयारी रखे रहो, है ना। यस सर। ऐसा नहीं कि फिर टेस्ट हो तो एकदम से तैयार नहीं, तैयारी के लिए फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, है ना। यस सर। चलिए, अब ये हो गई बेसिक थ्योरी जो अपने को जरूरत पड़ेगी। अब टॉपिक है अपना ऑसिलेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। ऑसिलेटिंग चार्ज हम यहाँ ले रहे हैं। एग्जाम्पल ही लेंगे सीधा, ठीक है ना। आपको ध्यान हो पिछली बार हमने न्यूट्रल पॉइंट निकाला था। यस सर। अगर दो चार्जेस हैं इक्वल, मान लीजिए ये भी Q है और ये भी Q है, तो न्यूट्रल पॉइंट लोकेट करो पहले तो। सेंटर में ही आ जाएगा, मिड पॉइंट पर आ जाएगा। मिड पॉइंट इज द न्यूट्रल पॉइंट, राइट। यस सर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें लोकेट कर लेना चाहिए क्या, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट। तो स्टेप 1, लोकेट न्यूट्रल पॉइंट। लोकेट न्यूट्रल पॉइंट, और इस पर एक चार्ज रखें हम। कैसा चार्ज रखें, ऑपोजिट नेचर का।
क्या सेम नेचर का रखेंगे तो क्या वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा? न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। बात उसके इक्विलिब्रियम की चल रही क्या? न्यूट्रल पॉइंट पर हमें क्या करना है? चार्ज रखना है, कैसे नेचर का? कीप चार्ज एट न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, अब सिचुएशन न्यूट्रल पॉइंट एंड इसी में लिख लो डिस्प्लेस इट along the line of stable equilibrium, along the line of stable equilibrium। ठीक है, क्या करना है? न्यूट्रल पॉइंट लोकेट करना है और न्यूट्रल पॉइंट को लोकेट करने के बाद क्या चाहिए अपने को? यहां पर चार्ज रखना है और चार्ज रख करके क्या करना है? उसको डिस्प्लेस करना है अलोंग द लाइन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है दोनों ही और मैं पॉजिटिव चार्ज ही रख देता हूं, तो उसके लिए लाइन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी होगी? नहीं होगी। देखते हैं। लाइन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम वर्ड तो समझ सकते हैं, नाम से क्लियर है कि जिस लाइन के अलोंग, देखिए अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया एस एस एस, जो न्यूट्रल पॉइंट पर जो चार्ज रख दिया वो कैसा रख दिया? प्लस क्यू सिमिलर नेचर का, नहीं रहेगा। प्लस क्यू रख दिया। ठीक है, तो इसके लिए न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा दोनों। न्यूट्रल पॉइंट तो देखो उस पर आप पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, उससे कुछ नहीं वो मतलब तो वही है। है ना, वो तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इफ द चार्ज केप्ट एट न्यूट्रल पॉइंट इज सिमिलर इन नेचर। अच्छा, ये तो हम मान के चल ही रहे हैं प्लस क्यू अपनी जगह क्या है? फिक्स है। मतलब ये नहीं कि आप सोच लग जाओ बाद में कि ये भी तो मूव कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या कर रहे हैं? फिक्स्ड चार्जेस हैं, इनको अपनी लोकेशन पे फिक्स किया हुआ है। देन अब इसके लिए लाइन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी होगी? द जॉइनिंग लाइन इज लाइन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर आप इसको डिस्प्लेस करते हैं इस लाइन के अलोंग, तो फिर ये क्या करेगा? ऑसिलेट कर जाएगा। अब इसकी क्योंकि लाइन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो मैं क्या करूंगा? इस चार्ज को प्लस क्यू को यहां से हटाता हूं, डिसलोकेट करता हूं, डिस्प्लेस करता हूं। इसको मैं नई लोकेशन पर ला रहा हूं। मैंने इस लाइन के अलोंग इसको डिसलोकेट कर दिया, यहां ले आया प्लस क्यू, मतलब इसको डिस्प्लेस कर दिया बाय अ डिस्टेंस, यू कैन से एक्स और वाई व्हाटएवर, मान लीजिए एक्स ही कह देते हैं। और पहले कंफर्ट के लिए मैं ये डिस्टेंस जो d/2 की जगह a ले रहा हूँ। ठीक है, बार बार फ्रैक्शन ना लिखना पड़े उसके लिए क्या ले रहे हैं इसको? a ये है और a ही है, या फिर आप a की जगह चाहो तो कैपिटल D लिख लो।
कैपिटल डी किसके लिए कह रहे हो? लिख लिया था। टोटल सेपरेशन का आधा ही हो गया ना न्यूट्रल पॉइंट के बीच में ना। तो न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस है कहाँ से? चार्जेस से हो गया ना। चार्जेस से। वो तो मिड पॉइंट पे है ही, आपको पता ही है। अब इससे डिस्टेंस कितना रह गया इसका? डी माइनस एक्स। डी माइनस एक्स। डी प्लस एक्स। अब दोनों फोर्सेस जो लग रही होंगी क्या वो इक्वल होंगी अब की बार? नो सर। नहीं। अब F1 कम रह जाएगा यस सर। और F1 F2 ज्यादा हो हो जाएगा। जाएगा। और अगर उस साइड शिफ्ट किया होता तो F2 कम हो जाता है, F1 ज्यादा हो उल्ट जाता है। है ना। तो अभी कोई भी एक साइड शिफ्ट कर दो, उससे क्या है ना। तो यानी नेट फोर्स किस तरफ हो जाएगी या नेट एक्सेलरेशन किस तरफ हो जाएगी? ये हो गई एक्सेलरेशन ही कहते हैं। F2 नेट की फोर्स इस तरफ। तरफ होगी। और अगर मैंने इधर शिफ्ट किया होता तो फिर अगर आप देखें एक्स का जो डायरेक्शन है और जो ए का डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है। डायरेक्शन जो एक्स का है और जो ए का डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है। तो नेट फोर्स कितनी हो गई? F2 माइनस F1। F2 माइनस F1 लिख देते हैं चलिए। या फिर नेगेटिव, अगर मैं राइट वर्ड्स को पॉजिटिव और लेफ्ट वर्ड्स को क्या मान ले रहा हूँ? नेगेटिव। चलिए मैं मैग्नीट्यूड अकेले की बात कर लेते हैं, ज्यादा क्यों उसको हम स्ट्रेच करेंगे। तो K Q Q कॉमन आ जाएगा 1/d माइनस x का स्क्वायर माइनस d प्लस एक्स प्लस। क्या रिजल्ट हो जाएगा ये? क्या रिजल्ट हो जाएगा ये? K Q Q d प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन यानी कि K Q Q 4dx ये रह गया रिजल्ट। यस बोलो, यानी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? मास से डिवाइड कर दें तो K Q Q अपॉन M और 4dx अपॉन d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर। तो कहीं से भी एक्सेलरेशन की प्रोपोर्शनलिटी x के साथ तो नहीं लग रही? नेगेटिव के साथ होना चाहिए। ठीक है। अब since acceleration and x are oppositely directed, since a and x कैसे डायरेक्टेड है? ऑपोजिटली डायरेक्टेड। तो अगर मैं मॉड वाली इक्वेशन हटा दूं तो फिर क्या लिखूंगा मैं? a इक्वल टू माइनस K Q 4k q q d अपॉन m इंटू x अपॉन, d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मतलब मैंने उसी में माइनस लगा दिया कुल मिला के। तो द पार्टिकल, द चार्ज ऑसिलेट्स, यानी कि मोशन कैसा होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। Yes, द चार्ज एग्जीक्यूट्स oscillatory motion
ऑसिलेटरी मोशन, which is not सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या कहते हो? द चार्ज एग्जीक्यूट्स एसएचएम, जो कि क्या नहीं है, ऑसिलेटरी मोशन, बट जो एसएचएम नहीं है। नहीं है। फर्दर, इफ अगर ऐसा हो कि x की वैल्यू d से बहुत कम हो, तो फिर क्या हो जाएगा? फोर्स लगभग बराबर आ जाएगी। x का स्क्वायर d स्क्वायर से और बहुत कम हो जाएगा, यानी कि -4k(q)(d)(m)(x) हो जाएगा। ध्यान करो, थिंक ऑफ इट। यस सर। x स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया ना, हाँ, नेग्लेक्टिंग x स्क्वायर, और नीचे d की पावर 4 बच रही है। ध्यान करो, d स्क्वायर का स्क्वायर होगा ना, d स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन का फाइनल रिजल्ट क्या हो गया? -4k को भी चाहोगे तो ओपन हो जाएगा ना, वो 4π0 वाला, m(d)³ कर दो इसको, ये वाला d ऊपर वाला, इनटू क्या हो गया? x। ठीक है, यस सर। यानी कि ये किसकी कंडीशन है? SHM। ठीक है, डन। यस, यानी कि स्मॉल शिफ्ट किया तो फिर क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन कैसा होगा? SHM होगा। एसएचएम होगा। ये फाइनल रिजल्ट निकला कि ऑसिलेटरी मोशन विल बी एसएचएम फॉर व्हाट? फॉर एक्स मच लेसर देन D। डी। ठीक है, डन। इसके पहले में भी तो नेगेटिव x के प्रोपोर्शनल आ रहा था ना, तो एक्स के नहीं आ रहा था प्रोपोर्शनल, कहाँ आ रहा था? एक एक्स नीचे भी तो था। 1/d+x के आ रहा था। अरे एक एक्स नीचे नहीं था? ये था ना सर। हाँ, अपन बाद में उसको तो कहाँ वो परफेक्ट उसमें आ रहा था? उसको ही तो हटाया हमने इतनी मेहनत से। क्या अब आप सोचो कि टाइम पीरियड क्या होगा? 2π/ω। विद कांस्टेंट, कितना कांस्टेंट? 4k(q)(q), ये हो गया ना? K। यानी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? रूट ऑफ दिस थिंग जो भी है का रूट हो जाएगा 2π/π/, रूट 4k। π√mdq/kq। डन। हाँ ये वो तो ओपन कर सकते हो। कहाँ तक लिख लिया था?
पूरा ही लिख दिया। पूरा ही लिखना है। मुझे पूरा ही लिखना है। कहाँ से, ये वाला? नहीं, ये हो गया था। यहाँ से? यस सर। हो गया सर ये सिचुएशन। ओवर सर। ओवर सर। हो गया सभी का? हो गया, बताते जाना। यस सर, हो गया। यस सर। कैलकुलेशन लिखना है। ओवर। ओवर सर। 2 सेकंड सर। डन सर। Done, sir. 2 सेकंड सर। आप लोग फ्रिक्शन के साथ सर्कुलर भी तैयार कर लेना पूरा, है ना? इकट्ठा ही ले सर। लेंगे, एनएलएम, फ्रिक्शन और सर्कुलर, है ना? इस बार सर्कुलेटरी के नोट्स भेज देना। सर आप एक सर बार क्या? सारी शीट सेंड कर देना, फ्रिक्शन और शीट? सर्कुलर, मतलब क्वेश्चंस वाली। शीट तो मेरे को ढूंढने पड़ेंगे बेटा, क्या वो एकदम एक जगह नहीं रहती ना सारी। पहले वाली तुम लोगों ने नहीं करी थी क्या प्रिंट? नहीं।
सर न्यूटन्स का एक और बार टेस्ट हो जाएगा ना इनके साथ, फ्रिक्शन सर्कुलर। एनएलएम फ्रिक्शन सर्कुलर ही ले लेंगे ना सीधा फिर। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि फ्रिक्शन सर्कुलर अलग ले लेते, फिर तीनों का एक साथ ले लेंगे। फ्रिक्शन और एनएलएम में क्या अलग थोड़ी है ना। हाँ वही बात है। फ्रिक्शन कर रहे हो तो एनएलएम तो वही है ना उसमें। यस ओवर सर। 2 सेकंड सर। बाकी लोगों का भी हो रहा है नहीं? यस सर, आपके साथ ही कर लिए सर। तो ये टाइम पीरियड निकल के आ गया अपने पास 2 पाई रूट md क्यूब अपॉन 4k क्यूब। ये सिचुएशन 1 लिखी थी, ध्यान हो आपको, यस सर। जिसमें हमने जो चार्ज रखा था वो कैसे नेचर का रख दिया था? सिमिलर नेचर का। नेचर। अभी सिमिलर का रख ऐसे कैसे रख दिया? ध्यान करो, मैंने आपसे क्या कहा था कि सिमिलर नेचर का बात सिर्फ इसके इक्विलिब्रियम की चल रही, पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की नहीं। हाँ वही है। अगर तो पूरे एक बार सिस्टम थोड़ा सा ऊपर कर तो दो मैंने आपको बताया था एसडीएस वाली बात है ना। हाँ यस सर, एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो, वो एक लाइन देखनी तो। यस सर। एक पॉइंट लिखा था कि जब न्यूट्रल पॉइंट पे आप चार्ज रखोगे वो तो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा ना, सर। चाहे वो सिमिलर नेचर का हो या फिर डिसिमिलर नेचर का। डिसिमिलर नेचर का हो। लेकिन अब आपने मान लीजिए सिचुएशन 2 नेगेटिव चार्ज रख दिया न्यूट्रल पॉइंट पे, बाकी as it is। तो अब इसमें जो ये परपेंडिकुलर लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, लाइंस क्यों कह रहा हूं आप सोचो, कितनी लाइन बना सकते हैं जो परपेंडिकुलर हो यहाँ पे? कितनी भी बन सकती है, एक ही बनेगी लाइन तो। परपेंडिकुलर लाइंस बन जाएंगी बहुत सारी, सोचो बहुत कितनी भी बन जाएंगी। भाई। आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर भी जा सकती है, इनवर्ड आउटवर्ड, राइट। अलोंग वाली लाइन तो एक बन पा रही थी, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन ढेर सारी बन सकती है। तो सर चार्ज के परपेंडिकुलर बनाना है कि लाइन? ये माइनस चार्ज के परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे तो परपेंडिकुलर लाइन की प्लेन। ना, हाँ। चार्ज इससे पास होती हुई है। चार्ज जो इनको आप ज्वाइन कर रखा है हमने, तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज लाइन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप ये सोचिए कि ऐसी कितनी लाइंस हैं, इनफाइनाइट हो जाएगी ना। यस सर। तो सिचुएशन 2 में इफ चार्ज केप्ट एट न्यूट्रल पॉइंट कैसा है? डिसिमिलर इन नेचर। डिसिमिलर इन नेचर। ठीक है। तो ऐसे में जो लाइंस हैं, कैसी लाइंस? लाइन परपेंडिकुलर। तो एक लाइन नहीं है, ध्यान रखना। ऑल लाइंस परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स चार्जेस। सोर्स चार्जेस हो जाएंगे ना, कैपिटल क्यू वाले, आर लाइन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जितनी भी लाइंस हैं, अब डायग्राम में तो मैं एक दिखा रहा हूं, लेकिन आप सोच पा रहे हैं कि इनफाइनाइट क्यों हो सकती है? यस सर।
भाई एक पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करनी है जो एक पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर हो। आप सोचो मोबाइल की स्क्रीन की आपके परपेंडिकुलर भी चल जाएगी, कितनी भी हो जाएंगे। इतनी बन जाएंगी ना इस तरह से। तो अब अपने को पहले तो लाइन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पता लग गई है। अब हम क्या करेंगे, चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे इस लाइन के अलोंग। चार्ज को हमने यहाँ पे रख दिया इस लाइन पे यहाँ पे, और अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं x या y जो भी चाहें। x और y तो सिंबल है, कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको x ही लेना है y लेना है। अभी मान लीजिए y एक्सिस ले रहा हूँ तो इसको मैं y ले लेता हूँ, ठीक है। यस सर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको y ही लेना हो या फिर x लेना हो, कुछ भी ले सकते हैं। पिछली बार हमने x ले लिया, तब की बार चलो y ले लेना है। y का डायरेक्शन इस तरफ है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। कैपिटल Q स्मॉल q पर कहाँ फोर्स लगा रहा होगा ये देखना अपने को। माइनस स्मॉल q है, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अट्रैक्टिव फोर्स। दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी बट ऑब्वियस। Yes, sir. ये जो एंगल्स हैं दोनों के लिए फिर हम सेम ही 120 मान। कुछ भी हो सकता है। तो अब इन दोनों का वेक्टर सम बाइसेक्टर पर आएगा, सोचो। हाँ सर। दोनों फोर्सेस अगर ये भी F है ये भी F है तो जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द न्यूट्रल डायरेक्शन आएगा नेट फोर्स का पॉइंट तरफ। F नेट, यानी F नेट कहाँ डायरेक्टेड है? न्यूट्रल पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है। और y किधर डायरेक्टेड है? अवे फ्रॉम द F न्यूट्रल नॉट लिख दे रहा हूँ और नेट वाले को F लिख दे रहा हूँ, ठीक है। F कितना होगा ध्यान करो, जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स सेम हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान हो 2f cos थीटा बाई 2 बताया हुआ है। और नहीं तो फिर रेजोल्यूशन मेथड पर आ जाओ। तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? F नॉट साइन थीटा, इधर भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा? F नॉट साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी इधर ये वाली रिजल्टेंट F नॉट साइन थीटा F नॉट साइन थीटा का मिला के ये क्या हो जाएगी? 0. ये तो 0 हो गई। और यहाँ पर जो आएगा वो 2f नॉट cos थीटा Cos theta. हो जाएगा दोनों का जुड़ के। एक का cos थीटा दूसरे का भी है, यानी कि नेट फोर्स अब क्या लिख रहे हैं हम? द नेट फोर्स इज डायरेक्टेड। देखो हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं उसमें दूसरी फोर्सेस शामिल नहीं कर रहे हैं, ग्रेविटी वगैरह ध्यान रखना है ना। इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और कितनी हो जाएगी नेट फोर्स? 2f नॉट cos थीटा। लेट्स टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली। तो f नॉट कितना होगा? मान लेते हैं अगर ये जो डिस्टेंसेस हैं, अभी जो कूलम्स लॉ में डिस्टेंस को सिंबल क्या देते थे ध्यान करो,
स्मॉल आर वही ले ले रहे। डिस्टेंस क्या ले लिए? स्मॉल आर दोनों डिस्टेंसेस स्मॉल आर ले लेते हैं। तो बोलो एफ नॉट की जगह क्या रखोगे? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोट। बेस अपॉन बेस कितना? हाइपोट डी बेस थीटा के लिए बेस y हो गया। Y. वाई तो ये हो गया 2k y अपॉन r³ हो जाएगा। बोलिए। Yes, sir. तो r किससे निकालेंगे? आर अपॉन डी बाय कॉस थीटा। पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ निकाल लेंगे। यानी r कितना हो गया? यानी r³ कितना हो गया? यानी कि नेट फोर्स को क्या लिखेंगे हम? 2k y अपॉन ये हो गया। और अगर मैं मॉड हटा दूं तो फिर यहाँ पे माइनस साइन लगाऊंगा। Negative. क्यों? फोर्स का डायरेक्शन क्योंकि f एंड y अपोजिटली आर डायरेक्टेड होते हैं। ऑपोजिटली डायरेक्टेड। ठीक है, क्लियर है माइनस साइन? अगर Yes, मैंने sir. माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू रखा होता तो फिर मतलब अगर सेम नेचर का चार्ज रखा होता तो फिर माइनस आता क्या? अगर सेम नेचर का आता चार्ज होता तो भी आता माइनस सर हमेशा आता है वो। क्यों आएगा? फिर फोर्स का Y डायरेक्शन और ऊपर F की तरफ नहीं हो जाता फोर्स फिर? फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो माइनस साइन इसलिए नहीं आया कि माइनस चार्ज है। ये माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि डिस्टेंस देखो यहाँ वाले केस में कम माइनस आया था ना, तो वो चार्ज की वजह से नहीं। आप तो ये देखो कि हाँ नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या, अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू ही रख देता तो वो नेट फोर्स तो अवे वाली हो जाती ना। अवे हो जाती है। ठीक है, तो 10 क्या हो रहा है यहाँ पे? जो माइनस क्यू चार्ज है क्या हो जाएगा? Thus the charge particle will execute oscillatory motion. The charge particle will execute oscillatory motion, which is not SHM SH. As F proportional to minus y तो यहाँ पे नहीं चल रहा ना। माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर। Further, if y अगर बहुत छोटा हो d से तो y स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऐड करने में। तो फिर क्या बचेगा? डी स्क्वायर अप की पावर 3/2। डी स्क्वायर डी क्यू भी कर दें सीधा। ठीक है, डी स्क्वायर की पावर 3/2 है ना। हाँ और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? यानी कि
अपॉन में m आ जाएगा। यानी कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टू पाई रूट md क्यूब अपॉन 2k क्यूब क्यूब। Thus, the oscillatory motion will be SHM। ठीक है, ब्रेक में खाने को नहीं मिला था क्या? क्यों? चलो, oscillatory motion will be SHM। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया, यानी टाइम पीरियड कितना हो गया? एक डी क्यूब का आएगा, ये क्या हो जाएगा? क्या जितना पहले आया था उतना ही आया है? नहीं, वहाँ 4 था, यहाँ 2 है। वहां 4 था, यहाँ पे 2 है। 2 है। The time periods for situation 1 and situation 2 are not equal। पहली सिचुएशन वाले का जो टाइम पीरियड आ रहा था और जो दूसरी सिचुएशन वाले का आ रहा है, उसमें ये रिलेशन हो गया। सोचो, सेकंड वाले में 2 और आएगा नीचे, तब आएगी ना बराबरी। उल्टा लिख दिया। बोलो, T1 और T2 को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? T1 अपॉन T2। T2 वाले में यहाँ पर आ रहा है 2k क्यू क्यू आ रहा है, राइट? और यहाँ पर क्या आ रहा था? T1 वाले में क्या आ रहा था? 4k तो ये कैंसिल करोगे तो यहाँ 1/√2 हो जाएगा ना। 1/√। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, पूरा लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√2। हालांकि जरूरत नहीं है। कौन ज्यादा है, T2 या T1? T1 ज्यादा है कि T2? T2 ज्यादा है। T2 ज्यादा है। यस सर। ज्यादा टाइम मतलब कौन स्लो? T2 स्लो है। T2 वाला। स्लो, ठीक है ना? क्लियर आइडिया? यस सर। यस सर। वो तो एक स्टेप और आगे तक सोच लिया, इतना ज्यादा तो कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव में फिर भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। मतलब कौन ज्यादा स्लो होगा? सेकंड सिचुएशन में स्लो रहेगा, फर्स्ट सिचुएशन में तेज रहेगा। फ्रीक्वेंसी से लिख देते तो याद रह जाएगा, है ना? फ्रीक्वेंसी डबल एरो, ठीक है? यस सर। Yes sir, over. Yes, बोल sir, रहा है। done. Yes sir, done. देन सर। तो टाइम पीरियड आपको निकालना यहाँ पर आ गया है 2π√md क्यूब अपॉन 2k क्यूब क्यूब। ठीक है, Yes sir. रिव्यू करना, वापस एक बार देख लो 14 क्या क्या पढ़ लिया।
Yes, sir. वो symmetry benefit. अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हम ले रहे हैं। जैसे ये डिस्टेंस है, मान लो x है, ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस भी d है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको, कितनी आएगी वो निकालें। इसको ज्वाइन कर लेंगे, इसके कारण फील्ड इस तरफ होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट में तो होगी। और इधर वाले के कारण भी इधर हो जाएगी, राइट। मतलब एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, जिसका फायदा ये होगा कि कुछ क्वेश्चंस आप जल्दी से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का तो आइडिया हो गया है, लेकिन मेन चीज है कि जल्दी भी कर पाए, थोड़ा जान पहचान इसमें। इधर ये ई हो गया और ये भी क्या हो गया, ई हो गया। सो व्हाट डू यू थिंक, इसका रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए? somewhere in the bisector. बाइसेक्टर पे आएगा बीच में। मान लो एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, थीटा बाय ये थीटा है तो ये थीटा होगा, राइट। तो नेट फील्ड ध्यान करो क्या हो जाएगी, 2e cos 2 थीटा बाई 2 यानी 2e cos थीटा। रिजॉल्व करके अभी निकाला था ना, वही चीज हो गई। Yes, sir. भाई अब रिजॉल्व करते हो यदि, तो साइन साइन कंपोनेंट क्या हो जाते थे? यस कैंसिल हो जाएंगे। उस वाले नजरिए से समझ लो, या फिर वो जो रिजल्ट बताए हुए ही आपको सेम मैग्नीट्यूड वाला आइडिया है ना, ध्यान है नहीं? ध्यान है सर। याद है। ई साइन थीटा, मैं ई नॉट कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है, ई नेट वाले को ले लेंगे फिर बाद में, ई नॉट, ठीक है। सो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी? 2e cos theta at that. 2e नॉट cos थीटा। तो वही हो गया जो भी कर रहे थे ना, यस सर ई नॉट cos cos थीटा। अभी जो निकाल के आ रहे हैं सेम वही सब कुछ है, बट अभी कुछ और यहाँ पे पर्पस एडिशनल है अपना। तो 2e नॉट cos थीटा इज द रिजल्ट। तो नेट फील्ड 2e नॉट cos थीटा हुई। ये आपको ध्यान, और न्यूट्रल पॉइंट हो गया। सिंबल आप सोच पा रहे हैं, कैपिटल डी क्या ले रहा हूं मैं, है ना। ई नॉट कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर cos थीटा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर हो जाएगा। एक्स अपॉन आर। आर मतलब ये डिस्टेंस, बोलो यानी कि नेट फील्ड कितनी हो गई है, 2kqx अपॉन आर क्यूब r cube, and r cube is hypotenuse plus base square. ठीक है। ये वही कैलकुलेशन अभी जो करके ही आ रहे हैं पीछे, फोर्स के लिए कर रहे थे, है ना। अब इसमें
ई किसका फंक्शन नजर आ रहा है? एक्स का। एक्स का। अगर सोर्स चार्ज दोनों ही पॉजिटिव है, अगर सोर्स चार्ज दोनों ही पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में जो फील्ड आ रही है उसका डायरेक्शन क्या आ रहा है? अवे आ रहा है ना। अवे आ रहा है। फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा है वो कैसा आ रहा है? अवे। अवे आ रहा है। सोचो तो अब इस कंडीशन में अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं एक्स में और ई में, तो जब एक्स पॉजिटिव है तो ई भी पॉजिटिव आ रहा है, एक्स पॉजिटिव। हाँ। और ऐसे ही जब एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव ई भी क्या रहा नेगेटिव है? आएगा। नेगेटिव आएगा। राइज एंड फॉल। ठीक है। यस सर। और एक चीज जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ग्राफ में वो ये है कि जो वैल्यू आ रही है वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर वैल्यू पर मैक्सिमम भी हो रही है। ये इसके पैरेलल दिखा देना बाद में इनफाइनाइट पे जाके जाए और क्या। और अगर यही सोर्स चार्ज नेगेटिव होते तो भी अगर यही सोर्स चार्ज नेगेटिव होते तो क्या होता? टुवर्ड्स द चार्ज होता टुवर्ड्स द फोर्स। तो डायरेक्शन पलट जाता है। फोर्स पॉजिटिव होता तो ई नेगेटिव हो जाता, है ना। ये डायग्राम फ्लिप हो गया, ये ऊपर पॉजिटिव है देख लो, है ना। अब ये कोई ऐसी वैल्यू तो है ई की जो मतलब एक्स की जिस पर ई मैक्सिमम आएगा। तो ये जो वैल्यू है जिस पर ई मैक्सिमम है, ध्यान रखना कितनी होगी? डी बाय √2। √2। पहला ग्राफ कब चलेगा? जब पॉजिटिव सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो। चार्जेस One and if both are पॉजिटिव सोर्स चार्ज। positive, if both are negative। तो ये अपने पास क्या हो गया? E वर्सेस X ग्राफ हो गया। ये समझ आ गया? प्लस माइनस वाली बात समझ आ गई क्यों कर रहे हैं? यस सर। जैसे आप देखो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आने का था, दोनों का डायरेक्शन क्या होना? अवे। अवे हो गया, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। सीधी बात है, जब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, यानी कि अवे है फील्ड का डायरेक्शन। और अगर यही ग्राफ मैं फोर्स के लिए बनाऊं तो मेरे को वहां पे पहले चार्ज रखना पड़ेगा ना। अब वो फिर ग्राफ कैसा आएगा डिपेंड करेगा ना, चार्ज जो रखा है वो कैसा है। हाँ। अगर मैंने मान लो माइनस चार्ज रखा तो उस पे फोर्स का डायरेक्शन, और जो प्लस रखा अलग तो हो जाएगा, है ना, उस हिसाब से सोचना पड़ेगा अपने को। यस सर। और fx graph for a charge if kept at the point, क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फोर्स है पॉजिटिव चार्ज पर, अगर Q0 कैसा हुआ? पॉजिटिव। फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज क्या होती है? जो डायरेक्शन किसका है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का है। और अगर जो चार्ज Q0 वहां रखता तो
नेगेटिव होने का मतलब away from the direction of field. तो ये कोई नई बात तो है नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑप्शन चुनते वक्त। ठीक है, तो कभी एफएक्स ग्राफ पूछेंगे तो आप, अब सबके नहीं बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है ना, डिसाइड करना सीखना जरूरी है। ये हो गया ये वाला पार्ट, Yes sir, हो Yes, गया sir. पूरा, ये भी हो गया। हो गया, Yes, sir. पूरा हो गया। E is maximum for x इक्वल टू कितना, एक्चुअली ये जो डी सिंबल लिया ना मैंने, ये यूज नहीं होता कहीं भी, इसलिए लिया है। ठीक है, जिससे आपको याद रह जाएगा। कैपिटल डी कौन सा डिस्टेंस था, ध्यान है? चार्ज दोनों Source charge और पॉइंट्स neutral के point। बीच का। चार सोर्स। ठीक है, तो E मैक्सिमम होगा x इक्वल टू डी बाय √2 पर। एक बार इसका प्रूफ भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स सीखने में आ जाएगा। ध्यान है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या शर्त होती थी, ध्यान करो। वो आधा आधा होना चाहिए। नहीं, वो तो अलग। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, हाँ सही। और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, आधा आधा, तो वो सम वाली चीज के लिए बताया था ना। हाँ, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और सेकंड डेरिवेटिव क्या हो, माइनस नेगेटिव हो, राइट। तो अब E का जो फॉर्मूला है वो कितना है, तो ध्यान करो, 2k x डिवाइडेड बाई क्या था, स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 3। इसको मैंने ऊपर ले लिया। ठीक है, इसको लिख दिया c x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर -3/2। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? c किसको लिख दिया, समझ गए? कांस्टेंट हो गया नहीं? 2k को भाई ये वाला पार्ट फालतू में क्यों बार बार लिखते हो, तो ये सी लिख दिया, आसान, थोड़ा सा कम दिखेगा, इसमें भीड़ कम हो जाएगी ना। अब एक फॉर्मूला डिफरेंशियल कैलकुलस का, अगर मान लो एक वैल्यू है q या y लिखते हैं, y u इंटू वी है, तो dy बाई डी एक्स क्या लिखवा है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू, मतलब एक बार u को कांस्टेंट, v को डिफरेंशिएट, एक बार v को कांस्टेंट, d u को डिफरेंशिएट। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। u की जगह कौन आ गया, x स्क्वायर ई आ गया u की जगह, डी ई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, x को कांस्टेंट ले लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशियल। जब होल पावर चढ़ी हो तो क्या तरीका, पहले पावर से मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट आउटसाइड, मतलब पावर से मल्टीप्लाई और पावर में कम, देन इनसाइड, इनसाइड मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x। अगली बार हमने x को डिफरेंशिएट कर देना है, वो तो 1 ही हो जाएगा, और इसको कांस्टेंट मान लेना है। बोलो क्लियर है क्या? अब इसको किससे इक्वेट करना है, इसको क्या लिख दें, इसको 0 लिख दें,
क्योंकि क्या लाना है, मैक्सिमम। अब आप सोचो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया ब्रैकेट में, माइनस और इसको मैं राइट साइड शिफ्ट कर दे रहा हूं, तो ये हो गया कुछ ऐसा, माइनस माइनस हटाई दे। अब 3x² इक्वल टू x² प्लस d² की पावर क्या हो जाएगा, -3/2 इधर है और सामने से पावर प्लस 5/2 आ गई, तो हो जाएगा। यानी कि तो 1 ही रह गया। यानी कि 2x² इक्वल टू क्या हो गया, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, ये वही रिजल्ट है जो हमने लिख लिया था, ध्यान आ गया ना। यस अच्छा। अब ये याद रख लो, इतना तो झंझट आप पालोगे नहीं एग्जाम में, है ना, लेकिन पता रखो फिर भी अभी के लिए। क्या है, कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो कई जगह काम आ जाती हैं। यस सर। लिख लिए क्या, लिख लिया। यस सर। यस सर। बढ़िया, स्पीड बढ़ गई तुम लिखने की। तो ये x dy√2 आ गया, तो ये x की इस वैल्यू पर e क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं अभी। मिनिमा भी वो निकालो टाइमिंग का अलग से। टाइमिंग का भी आज डिस्कस कर लेंगे, कल वो खान सर से ज्यादा बात नहीं है कोई इस बारे में, तो मैं करके, क्योंकि वो एक वाला हटाएंगे फिर कंटिन्यूटी में भी रखना चाह रहे हैं ना, मतलब बीच किसी का भी सुबह रख देना, आप ले नहीं, लेना। वो तो मैं पढ़ा दूंगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन पॉइंट बस वही है